कभी आपने गौर किया है कि कई बार हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमें अंदर ही अंदर रोकती रहती है। वो है ईगो, अहंकार। ईगो हमें दिखाता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही ईगो हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये हमें सीखने से रोकता है, ये हमें सच्चाई से दूर करता है और सबसे खतरनाक बात, ये हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देता है। आज हम समझेंगे कैसे ईगो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और कैसे इसे हराकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पार्ट एक, एस्पिरेशन। जब हम शुरुआत करते हैं, हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसके पास सपने होते हैं, जुनून होता है और कुछ बड़ा करने की आग होती है। लेकिन यही वो समय होता है जहां ईगो धीरे धीरे हमारे अंदर जन्म लेता है। हमें लगता है मैं अलग हूँ, मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सफलता की शुरुआत हमेशा विनम्रता से होती है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जो लोग शुरुआत में ही खुद को सबसे बड़ा समझ लेते हैं, वो कभी सीख नहीं पाते। वे सिर्फ बोलते हैं, सीखते नहीं। वे दिखावा करते हैं, मेहनत नहीं करते। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। रियल इंसाइट सफल लोग क्या करते हैं? वे चुप रहते हैं और काम करते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे खुद को हमेशा स्टूडेंट मानते हैं। याद रखिए, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आपकी ग्रोथ भी वही रुक जाती है। पार्ट टू, सक्सेस। जब हम सफल हो जाते हैं, अब मान लीजिए आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया और आपको सफलता मिल गई। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। ईगो कहता है, अब तुम सबसे ऊपर हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं, अब तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। और यहीं से इंसान गिरना शुरू करता है। ईगो की सबसे बड़ी चाल, ईगो आपको ब्लाइंड कर देता है। आप अपनी गलतियां नहीं देख पाते, आप दूसरों की सलाह को इग्नोर कर देते हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपकी डाउनफॉल की शुरुआत बन जाता है। डीप लेसन, रयान हॉलिडे कहते हैं, सक्सेस टेम्परेरी है, लेकिन सीखना परमानेंट होना चाहिए। अगर आप सक्सेस के बाद हम्बल नहीं रहते, तो वही सक्सेस आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। एग्जाम्पल, थॉट सोचिए, कितने लोग आपने देखे होंगे जो अचानक बहुत सफल हुए, लेकिन कुछ समय बाद गायब हो गए। क्यों? टैलेंट की कमी नहीं थी, मेहनत की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ एक चीज थी, ईगो कंट्रोल। पार्ट तीन, फेलियर। जब हम गिरते हैं, अब बात करते हैं जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज की, फेलियर। हर इंसान गिरता है, हर इंसान हारता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उस हार को कैसे हैंडल करता है। ईगो यहाँ भी दुश्मन बनता है जब हम फेल होते हैं। ईगो हमें सच स्वीकार करने नहीं देता। हम बहाने बनाते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। मेरी गलती नहीं थी, सिस्टम गलत है, लोग मेरे खिलाफ हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर है। फेलियर हमें सिखाता है, फेलियर हमें मजबूत बनाता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप ईगो को साइड में रखें। पावरफुल थॉट, अगर आप हर हार से सीखते हैं, तो आप कभी हारते नहीं, सिर्फ ग्रो करते हैं। लेकिन अगर ईगो बीच में आ गया, तो आप वहीं रुक जाते हैं। कोर मैसेज ऑफ द बुक, रायन हॉलिडे इस किताब में बार बार एक ही बात कहते हैं, ईगो इज द एनिमी। यह हर स्टेज पर आपको नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत में यह आपको सीखने से रोकता है, सफलता में ये आपको गिरा देता है, असफलता में ये आपको उठने नहीं देता। प्रैक्टिकल लेसन्स, लाइफ चेंजिंग। एक, हमेशा स्टूडेंट बने रहो, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। दो, काम बोलने दो, खुद नहीं, टॉक लेस, डू मोर। तीन, सफलता में शांत रहो, शो ऑफ मत करो, ग्रो करो। चार, फेलियर को एक्सेप्ट करो, बहाने नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढो। पांच, ईगो को पहचानो, जब भी आपको लगे मैं सबसे बेस्ट हूं, समझ जाओ ईगो बोल रहा है। फाइनल कंक्लूजन, इमोशनल एंडिंग। जिंदगी में असली जीत ये नहीं है कि आप कितने बड़े बनते हो, बल्कि ये है कि आप कितने ग्राउंडेड रहते हो। ईगो आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन वही ईगो आपको नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए अगर सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है,
तो सीखते रहो, विनम्र रहो और सबसे जरूरी, ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आउटरो, यूट्यूब सीटीए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए जुड़े रहें।